Hello, friends. Hi. आई विश आप सब लोग बहुत हेल्दी होंगे और बहुत खुश होंगे. May God bless you all. Stay healthy and safe. Let me join some more people. Hello, friends. कुछ बात करते हैं. मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपनी जूम मीटिंग फिनिश करके फ्री हुआ हूँ. या फेसबुक में लाइव था, बट किसी कारणवश फेसबुक का लाइव कुछ टाइम बाद बंद हो गया था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. उस टॉपिक पे मैं आपको फिर से एक और वीडियो बना लूँगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो. मैं वहाँ पे बात कर रहा था, आज का जो टॉपिक था, कि पूरे दुनिया में लगभग 753 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं. लगभग 760 करोड़ के आसपास. इतने ज़्यादा लोगों के बीच में 2203 ऐसे लोग हैं जो बिलियनर है. बिलियनर की अगर बात की जाए, मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो मान लीजिए अगर $1 आज 65 रुपए का है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो $1 बिलियन की इंडियन मनी में अगर उसको निकाला जाए तो 6500 करोड़ बनते हैं. तो 6500 करोड़ या इससे ज़्यादा पैसे वाले पूरी दुनिया में 2203 लोग हैं. 2203. आप खुद सोच के देखिए, इत कहाँ 753 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग, इतने सारे लोगों के बीच में केवल 2203 ऐसे लोग हैं जो बिलियनर हैं. 6500 करोड़ या उससे ज़्यादा के तो दोस्तों, 6500 करोड़ की बात मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ. उन लोगों की नेटवर्थ है. नेटवर्थ क्या होती है? आपकी इनकम और आपकी जो प्रॉपर्टीज़, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आपके पास में है, जो आपके पास में बैंक से लोन लिया हुआ है, उस लोन को माइनस करके जो भी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की और आपकी जो मनी है, उन दोनों को निकाल के, जो आपकी जो डेप्थ है, कर्जा जो, उसको माइनस करके जो आपका नेटवर्थ, जो आपका वॉल्यूम आता है, उसको नेटवर्थ बोलते हैं. तो ऐसे सिर्फ 2203 लोग हैं जो 6500 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं. तो ये आंकड़ा सोचने वाली बात है. इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ इतने ही कम लोग हैं जो 2203 लोग ही हैं, सिर्फ 6000 6500 करोड़ के मालिक या उससे ज़्यादा के मालिक. कभी आपने सोचा है इस बारे में? और उसमें से भी अगर टॉप 8 रिच पीपल की अगर बात की जाए,
आपको पता है कि पूरे दुनिया के टॉप 8 अमीर लोग हैं, उन 8 लोगों के पास में पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के 58% लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा उन 8 लोगों के पास में। कैन यू बिलीव दैट? एक बार सोचिए। कितने कितने कम लोग हैं यार, 2203। और उसमें से भी 8 लोग ऐसे जो पूरे दुनिया के 58% पॉपुलेशन के पैसे, उतना पैसा उन लोगों के पास में है। सोचो इस बारे में यार, कब सोचोगे? अपने दिमाग लगाओ। वाई वाई ओनली फ्यू पीपल आर टू मच रिच इन दिस वर्ल्ड? 8 लोगों के पास सिर्फ पूरी दुनिया का 58% पैसा है, उसके बाद भी फिर 2203 तक लेके चलो कितना पैसा लोगों के पास में। उसके बाद कुछ और करोड़पति अरबपति लोग हैं, और हम और आप कहाँ पे आते हैं, कुछ सोच के देखो। क्योंकि पूरे दुनिया का 58% लोगों का पैसा सिर्फ 8 लोगों के पास में है। उसके बाद आप खुद सोचो कितने लोग और हैं जो करोड़पति हैं, अरब। उसके बाद आप खुद को सोचो हम कहाँ पे स्टैंड करते होंगे। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? क्या काम करते हैं ये सब लोग? कभी सोचा है? पूरे दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो एक ही काम करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं अपना, कोई भी प्रोडक्ट्स। और हम गरीब लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सोचिए कि खरीदने वाला अमीर बनेगा या बेचने वाला अमीर बनेगा? कौन अमीर बनेगा? किसी अनपढ़ से भी अगर एक मैं पूछूं ना, उसको भी समझ में आ जाता है। वो इजीली बता देगा कि सामान बेचने वाला हमेशा अमीर अमीर बनेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लोगों को देता हूँ। मुझे नहीं पता आप कितनी साल के हैं, अपने बचपन में जाएं और याद करें कि आपके गांव में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। हम सब लोग उसी दुकान से सामान खरीदते थे। आज हम 10-15 साल, जितने भी एज के हैं, 15 साल के बाद उस दुकान का जो मालिक है, उस समय उसका घर कैसा था, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, और आज उसका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी पूरे दुनिया के अमीर लोग हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं। वो बहुत से भी बहुत ज़्यादा लोगों का भला करते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोगों का भला करेंगे तभी उनका नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा। जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उतने ज़्यादा चांसेस है आप पे ज़्यादा पैसा कमाने के। सिंपल मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यार, 5 × 5, अगर मैं 5 का जमा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 10 बनते हैं। गुणा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 125 बनते हैं। वर्गमूल का फॉर्मूला लगाता हूँ गुणा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 25 बनते हैं। वर्गमूल का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 125 बनते हैं। 5√5 लगाता हूँ तो 525 बनते हैं। तो वो लोग 5√5 का फॉर्मूला अपनी रियल लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं। तो दूसरा सवाल आता है कि ऐसा क्या काम करते हैं वो अमीर लोग? ऐसा क्या काम करते हैं? तो जब मैंने स्टडी करी तो मुझे पता चला वो सिर्फ 2 ही काम करते हैं। पहला काम, उनका फोकस रहता है मीटिंग करना, अपनी टीम के साथ में, अपनी एम्प्लॉय के साथ में, जो उनके टॉप शॉट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ में मीटिंग करना।
उस मीटिंग में वो चीज़ एक ही चीज़ बताते हैं अपनी टीम, अपनी उन लोगों को, मेरे प्रोडक्ट से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है, मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उतना फ़ायदा करवाओ। और दूसरा काम होता है उनका, फोकस होता है नेटवर्क बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। अगर मैं अनिल अंबानी की बात करूं, जितने भी अमीर लोग हैं क्या काम करते होंगे सारे दिन भर? सुबह ऑफिस जाते हैं, जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं 10 बजे का टाइम होता है, 10:30 बजे मीटिंग होती है एक, फिर 11:30 बजे एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग लंच से पहले पहले तक चलती है, उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद फिर एक मीटिंग होती है, फिर 4 बजे एक और मीटिंग होती है, 5 बजे अगर एक मीटिंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चले जाते हैं। और दूसरा उनका फोकस होता है नेटवर्क क्रिएट करने में। दोस्तों आपको पता है, महीने में 4 बार या कभी कभी 2 बार अनिल अंबानी रात को 10 बजे अपनी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करता है। उसके ऑफिस के एम्प्लॉय को पता चल जाता है जिस आज 5 बजे अंबानी का हेलीकॉप्टर घर चला गया है, अंबानी साहब अभी गए नहीं हैं, तो आज तो रात को मीटिंग होने वाली है। पूरे दुनिया का अंडर 20 में आता है अनिल अंबानी, इंडिया का सबसे अमीर आदमी रात को 10 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। और कभी कभी तो वो मीटिंग सुबह 9-10 बजे तक चलती है, मैक्सिमम वो मीटिंग सुबह 7-8 बजे ख़त्म होती है, कभी कभी वो मीटिंग सुबह 9 से 10 बजे तक चलती है। इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी वो मीटिंग रात को 10 बजे, क्या ज़रूरत है उसको काम करने की? कभी सोच के देखो दोस्त। और हम लोग सुबह 9 से 5 काम करते हैं, 5 बजे जब घर आते हैं, 6-7 बजे घर पहुंचते हैं, उसमें भी 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में स्पेंड करते हैं। शाम को आके बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, यार बस आज तो थक गए, इतना काम था वो था। जब पूरे इंडिया का सबसे अमीर आदमी रात को 10 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकता है, सारी रात भर काम कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कब तक बोलते रहेंगे यार कि मोदी ने, या कोई भी गवर्नमेंट है, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट है कि सरकार ने महंगाई कर दी, प्याज महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, 80 रुपये किलो आलू हो गए, फिर हम आलू खाना छोड़ देते हैं, प्याज खाना छोड़ देते हैं, टमाटर खाना छोड़ देते हैं। मैंने, शायद आप लोग नहीं खाते होंगे, अगर मेरी बातों को आपका बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट मैं चाहता हूँ मेरी बातें आपके दिल में लगे, पिंच हो आप लोगों को। शायद आप लोग खाते होंगे, पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए हैं मार्केट में, जब मैं दिल्ली में होता हूँ, सब्जी में खरीदने जाता हूँ, जब महंगाई हुई होती है, प्याज 80 रुपये किलो या 100 रुपये होता है, या टमाटर 80 रुपये किलो होते हैं, तो वो लोग शाम को आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, ख़राब प्याज, ख़राब टमाटर हुए होते हैं, जो 40-50 रुपये किलो होते हैं, वही उठाते हैं, बोलते हैं 80 रुपये किलो कौन लेगा? कब तक यार, कब तक? वाई डोंट यू वर्क ऑन योर पॉकेट? मैंने बचपन से हमेशा सुना हुआ है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। आप लोगों ने भी शायद से सुना होगा ये बात। और दूसरी चीज़ मैंने सुनी थी, मुझे नहीं पता आपके घर में बोलते हैं, पर मैंने सुना था बचपन में, मुझे याद है अभी भी, जो हम बहुत खर्चा करते थे या मेलों के लिए पैसे मांगते थे, मुझे याद है 10 रुपये मिलते थे हम लोगों को, फिर मासी मूसी बुआ एंड सब लोग आए होते थे, तो 2-2 3-3 रुपये दे के तो 20-25 रुपये हो जाते थे। फिर और मैं दादू के पास और जाता था, मैं कब मुझे और पैसे दो। तो एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, कम पैसे खर्च किया करो, पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, पैसों का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इतना जो खर्चा कर रहे हो। तो दोस्तों जब मैं दिल्ली गया, शुरू के 6 महीने में मुझे समझ आ गया। जब मैं सैटरडे संडे मॉल जाता था, घूमने जाता था, सैटरडे के दिन जब मैं दूसरे अमीर स्कूल के बच्चों को, मॉल में आए होते थे वो लोग, जब मैं उनको देखता था, एक 12 साल का, 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का, 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, कुछ कुछ तो 1 करोड़ की गाड़ी लेके आते थे, और जब शॉपिंग करते थे तो एक ही बार में
60,000 से लेकर 1 लाख की शॉपिंग कर जाते थे। तो मुझे तभी समझ में आ गया, यार ऐसा क्या है कि हमारे घर में बोलते हैं कि पैसों का पेड़ थोड़ा लगा हुआ है, कम खर्च करो। मुझे वहीं पे समझ आ गया, यार हमारे घर वाले हमारे को झूठ बोलते हैं ये लोग तो यार। इनके घर वालों में तो पैसों का पेड़ लगा रखा है। इनके घर में सिखाया जाता है कि पैर पसारो और चादर के जुगाड़ में जुट जाओ। और हमारे घर में सिखाते हैं उतनी चादर, उतने पैर पसारो जितनी चादर है। और इन लोगों के घर में सिखाते हैं जितने मर्जी पैर पसारो, बस साथ में चादर के जुगाड़ में जुट जाओ। तो गड़बड़ है यार ये लोग तो, मुझे समझ आया बहुत गड़बड़ है। तो मैं उसी टाइम पे मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था कि कुछ करूँगा करूँगा करूँगा। जॉब करना स्टार्ट किया। मैं किसी भी जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा, जॉब करना बहुत बढ़िया है। क्योंकि इंसान अगर जॉब नहीं करेगा तो खाएगा पिएगा क्या, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। पर जॉब करो, 9 से 5 काम करो, मन लगा के काम करो, अपना पूरा 100% दे के काम करो। बट 5 बजे के बाद साइड बाय साइड कुछ अपना बिल्ड करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं करोगे, आने वाले आपके बच्चों को करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके बच्चों को करना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो चार्ज लेना पड़ेगा। या तो वो चार्ज आप खुद ले लो आज, या तो आपकी आने वाली पीढ़ी लेगी। अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो मुझे लगता है कि वो चार्ज आप खुद लेंगे। आप अपनी कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मेरा कुछ और भी काम है, उसके बाद मुझे वो भी फिनिश करना है। मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ। जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं। और हम लोग उनके नेटवर्क में उनके लिए काम करते हैं। बहुत सिंपल सा मैटर है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, आपको किसी ना किसी के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो आप गवर्नमेंट के सपनों के लिए काम करेंगे। प्राइवेट में जॉब में है तो आप अपनी कंपनी के मालिक के सपनों के लिए काम करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है आज के बाद। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो लाइव देख रहा है, चाहे आज के बाद कभी भी इस वीडियो को देखेगा, आपको खुद डिसाइड करना है आपको किसके सपनों के लिए काम करना है। खुद के सपनों के लिए काम करना है या अपने बॉस के सपनों के लिए काम करना है। अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद 1 या 2 लोग भी डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना बिजनेस करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है, तो मेरा आज और अभी जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं मानूंगा कि मुझे उसमें सफलता मिल गई। अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान की भी लाइफ चेंज होती है, अपने आप को वो चेंज करता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आई विश स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। लॉकडाउन ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ से आगे अब हम लोगों को अब कोरोना के बीच में ही लाइफ को स्पेंड करना पड़ेगा। आप सब लोगों को पता है आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, आप सारे प्रिकॉशन यूज़ करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे और अपनी और अपनी परिवार की
सुरक्षा ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर। गुड नाइट। सी यू। बाय बाय। जय हिंद।